ये ऐप्स इंडिया में मोस्टली लीगल है क्योंकि इनको गेम ऑफ स्किल माना जाता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में कहा था। मतलब कि इनमें जीतने के लिए आपके अंदर स्किल या फिर नॉलेज होनी चाहिए, ये पूरे चांस पे डिपेंड नहीं करते, जैसे कि गैम्बलिंग। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे ऐप इसी वजह से चलते हैं और जो बहुत पॉपुलर भी हैं। लेकिन एक आम आदमी के कंपैरेटिवली एक क्रिकेटर इस गेम को अच्छे तरीके से समझ सकता है और बहुत बखूबी खेल सकता है। तो फिर वो रिटायर होने के बाद आखिर कमेंट्री से पैसा क्यों कमा रहा है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? बात तो सही है। वो अपने स्किल्स के बेसिस पर टीम बनाएं और एक ही सीजन में करोड़ों कमाएं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सच बात तो यह है दोस्तों कि अगर आप विराट कोहली या फिर MS धोनी को भी बोल देंगे कि आप फैंटेसी ऐप पे एक टीम बना लीजिए और मान लीजिए कि वो टीम बना भी लेंगे, तो उनकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो इस गेम में जीत जाएं या फिर माई 11 सर्कल में जीत जाएं। और 99.9% चांस है कि वो भी अपनी टीम बना करके इसमें हार जाएंगे, वो भी नहीं जीत पाएंगे। तो फिर ये गेम ऑफ स्किल कैसे हुआ? और सीधी सी बात है कि अगर ये गेम ऑफ स्किल होता तो हर साल एक क्रिकेटर के जीतने की न्यूज क्यों नहीं आती? रणजी ट्रॉफी में इतने सारे खिलाड़ी खेलते हैं, उनको पिच की एक एक कंडीशन पता है, उनको प्लेयर्स के बारे में एक एक चीज पता है, तो आखिर वो अपनी टीम क्यों नहीं बनाते? हर बार एक रैंडम आदमी का नाम आता है कि ये जीत गया, जबकि उसको क्रिकेट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। और ये चीज इसलिए होती है क्योंकि इस पूरे फैंटेसी ऐप में जो स्किल है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है ही नहीं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा बिहार के सीतामढ़ी, जो कि पेशे से मजदूर हैं, जो कि क्रिकेट देखते तक नहीं है और उनको क्रिकेटर्स के नाम तक नहीं पता। अपने दोस्तों के बोलने पर उन्होंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और वहां से इन्होंने एक टीम बना ली और इस बारे में कोई भी नॉलेज ना होने के बावजूद वो 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जीत गए। लेकिन ये जितनी भी एप्स होती हैं, इनका सारा का सारा फोकस सिर्फ एक ही चीज को प्रूव करने पे होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो ऐप है, ये पूरी तरह से गेम ऑफ स्किल है। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप इसमें जीत सकते हैं। और अक्सर इनके एडवर्टाइजमेंट में आपने ये लाइनें जरूर सुनी होंगी कि खेलो मगर दिमाग से। यहाँ तक कि कुछ क्रिकेटर्स जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट में ये भी बोलते हैं कि आपका ये काम मैं कर लेता हूं, आप जाकर के टीम बना लीजिए। और ऐसा इसलिए जब इन ऐप्स के ओनर्स को कोर्ट में घसीटा जाए तो ये गेम ऑफ स्किल बना रहे। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि कुछ स्टेट जैसे असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और नागालैंड में ये बैंड है? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट, वहां के लॉज इन्हें गैम्बलिंग मानते हैं। और कुछ स्टेट ने तो जियो लेयरिंग भी कर रखी है, जिसका मतलब होता है कि अगर इन एप्लीकेशन के साथ आप उनकी बाउंड्री में जाएंगे तो ये एप्स ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देंगी। लेकिन यहाँ बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों को इसकी इतनी ज्यादा लत लग चुकी है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, टीम बनाते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। ये जितने भी ऐप्स हैं ये लीगल तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट इनको रेगुलेट नहीं करती है, ये सेल्फ रेगुलेट होते हैं। और इनसे होने वाले नुकसान कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है वित्तीय नुकसान, जिसमें ये एप्लीकेशंस पैसे जीतने का लालच देकर आपको पैसे लगाने पर मजबूर करती हैं। ज्यादातर युवा अपने मेहनत की कमाई या फिर पैसों को माता पिता से लेकर के इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक इसमें जीतने वालों की संख्या हारने वालों से बहुत ही ज्यादा कम है। इसमें युवाओं को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, जो आगे चलकर कर्ज या फिर अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। दूसरा है लत का खतरा। ये ऐप्स गेमिंग और सट्टेबाजी की लत को बढ़ावा दे सकते हैं। बार बार खेलने की आदत से युवा अपनी पढ़ाई, नौकरी या व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से दूर हो जाता है। ये एक तरह का मानसिक जाल बन जाता है, जहां वे हर बार अगली बार जीतूंगा सोचकर पैसे और समय दोनों बर्बाद करते हैं। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य पर असर। हारने की स्थिति में तनाव, चिंता या डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। खासकर जब युवा बड़े सपने देखते हैं और हकीकत में नुकसान उठाते हैं, तो उनका आत्मविश्वास कम होने के साथ साथ उनकी निराशा भी बढ़ती है और कुछ मामलों में ये गंभीर कदम उठाने की ओर भी ले जा सकता है। शिक्षा और करियर से ध्यान भटकना। जो युवा इन ऐप्स में ज्यादा समय और ऊर्जा लगाते हैं, वो अपनी पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट या फिर करियर पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते और लंबे समय तक ये उनके भविष्य को प्रभावित करता है, क्योंकि वो तुरंत पैसा कमाने के चक्कर में मेहनत और लगन से दूर हो जाते हैं। सामाजिक प्रभाव। इन ऐप्स को खेलने वाले युवा अक्सर दोस्तों और परिवारों से कट जाते हैं। वे या तो जीत की खुशी में दिखावा करते हैं और या फिर हार कर अलग थलग पड़ जाते हैं। साथ ही सेलिब्रिटी द्वारा इनका प्रचार देख करके युवा इनको बहुत कूल समझते हैं, जो कि सामाजिक मूल्य को भी कमजोर बनाता है। जुआ और गैर कानूनी गतिविधियों की तरफ झुकाव। हालांकि ड्रीम 11 जैसे ऐप्स भारत में कानूनी तौर पर गेम ऑफ स्किल माने जाते हैं, लेकिन इनका स्वरूप सट्टेबाजी जैसा ही है, जिससे युवाओं में जुआ खेलने की मानसिकता पनप सकती है, जो आगे चल करके अवैध गतिविधियों की तरफ ले जा सकती है। इन सब के बावजूद कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये मनोरंजन का एक रूप है और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इनसे आपको फायदा भी हो सकता है, जैसे टीम चुनने में रणनीति और खेल की समझ को बढ़ाना। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर युवा इसको संयम से इस्तेमाल नहीं कर पाते और इसके नकारात्मक प्रभावों का शिकार बन जाते हैं। इसलिए इन ऐप्स से बचने के लिए सही जागरूकता और मार्गदर्शन जरूरी है, ताकि युवा अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।